देखिए, बड़े पर्दे के गुड बॉय और बैडमैन अब साथ में नजर आ रहे हैं बीच के पर्दे पर। अरे भैया, बीच का पर्दा इसलिए क्योंकि ना बड़ा पर्दा ना छोटा पर्दा, तो वी जस्ट मेड इट अप की ओटीटी पर, यानी कि योर ऑनर के दूसरे सीजन में गुलशन ग्रोवर और जिमी शेरगिल साथ साथ नजर आ रहे हैं। इसमें चलिए इनसे ना मुलाकात तो करेंगे, लेकिन एक गेम भी खेलेंगे, रूल ब्रेकर। मुझे सवाल ही नहीं समझ आया। ये सब प्लान बना के आया सर, जो हम बोलेंगे उसका ऑपोजिट ही लग रहा है। अगर खटखटाने वाला बैडमैन है तो किसी की हिम्मत मना कर दे। हाय, आई एम गुलशन ग्रोवर। हाय, दिस इज जिमी शेरगिल और आज हम SBS ओरिजिनल्स पे रूल ब्रेकर खेल रहे हैं। रूल ब्रेकर्स खेल रहे हैं। SBS ओरिजिनल्स में आज हम आपको दिखाते हैं क्या होता है जब एक गुड बॉय मिलता है एक बैडमैन से और दोनों खेलते हैं एक अनोखा खेल। हम बात कर रहे हैं योर ऑनर सीजन 2 के जिमी शेरगिल और गुलशन ग्रोवर की, जिन्होंने SBS ओरिजिनल्स के साथ खेला रूल ब्रेकर्स और दिखाया अपना अनदेखा अंदाज। विनी द पू को उसकी हाफ न्यूडिटी की वजह से पोलैंड के प्लेग्राउंड से बैन कर दिया है। क्या ये एक रूल है या नहीं? बताइए। बिल्कुल नहीं है, अगर है तो मैं ठीक करा दूंगा उनको। जी भी आपका आंसर क्या है? मुझे सवाल ही नहीं समझ आया। विनी द पू जो कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर, उसकी हाफ न्यूडिटी की वजह से पोलैंड के प्लेग्राउंड से उसको बैन कर दिया है। हाँ या ना? ट्रू या हो false? भी सकता है, मुझे नहीं पता। एक आंसर हाँ हो सकता है, आपको लगता है या नहीं? और क्यों? मुझे नहीं पता सर। ना, बिल्कुल नहीं। नहीं जी भी एक आंसर दे दो प्लीज। जो सर ने बोल दिया वही है। नहीं अरे आपका अलग होना चाहिए ना। चलिए, हाँ। हाँ तो तीसरा क्या है? ये ऐसे बोलते बोलते इन्होंने सही आंसर दिया। देयर इज अ रूल कि वहाँ पर अलाउड नहीं है उसके प्रति। ये सब प्लान बना के आया सर, जो हम बोलेंगे उसका ऑपोजिट ही लग रहा है। हमको गलत ही करना है। ओके, वेल्स में ये इलीगल है कि आपने किसी इंसान को अपना टॉयलेट यूज करने से मना किया होगा अगर वो आपके दरवाजे पे खटखटाए। ऐसा रूल है या नहीं है? नहीं, ऐसा रूल कोई नहीं नहीं है। नहीं है। फर्क ये है कि खटखटाने वाला कौन है। अगर खटखटाने वाला बैडमैन है तो किसी की हिम्मत मना कर दे। ओके जी भी आपने क्यों बोला नहीं है? क्योंकि ये मुझे पता है, ये सवाल पहले भी किसी ने मुझसे पूछा है। तो उनको आंसर भी पता है कि वो राइट है। ओके, ट्यूरिन में आपको अपने पेट डॉग को एक दिन में 3 बार वॉक पर ले जाना कंपलसरी है, वरना आपको उसके लिए फाइन देना पड़ेगा। हाँ, ये करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। और करेक्ट नहीं है, आपको गलत अलग बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में भी फाइन होना चाहिए अगर आप अपने पेट को 3 बार वॉक पे नहीं ले जाते, लुक आफ्टर नहीं करते। चाहे आप ले जाएं, चाहे आपके एम्प्लॉइज ले जाएं। अभी दोनों सही है, हम दोनों। हाँ, ये पहली बार हम दोनों एग्री कर रहे हैं। ओके, अपने वाइफ का बर्थडे भूलना समोआ में इलीगल है। इस विषय में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो जिमी जी ये सवाल आप बताएं। नहीं, ये मुझे थोड़ा सा झूठ टाइप लग रहा है। क्या लग रहा है? झूठ लग रहा है ना? झूठ है ना ये? नहीं, ये फैब्रिकेटेड नहीं है, ऐसा बनाया है किसी ने। अच्छा, ऐसा रूल बनाया है? हाँ, तो वही तो सर बोल रहे हैं, बनाया है। चलिए, आप अपनी वाइफ का बर्थडे कभी भूले? नहीं, अभी तक तो नहीं बोले। ओके, मिसिसिपी में एक चिकन के साथ हाउस शेयर करना इलीगल है। ये झूठ है। क्योंकि इतने सारे सच एक साथ नहीं आ सकते। एक जज ये बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? गलत है। इस बार सर सही है क्योंकि उन्होंने गलत बोला। तो मैंने भी तो वही बोला, गलत। ऐसा कोई I रूल also नहीं। said that false है। जी, लास्ट, सिंगापुर में च्युइंगम चबाना इलीगल है। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। ये कॉफी था सर के? नहीं, ये पता है, ये तो no। बिकॉज सिंगापुर जैसी जगहों पर स्पीटिंग ये वो ऐसी चीज़ें, $500, हाँ, तो वहाँ पर फाइन बहुत होता है। बड़े बड़े फाइन्स हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल लगता है। जी। योर ऑनर सीजन 2 के 2 एपिसोड्स सोनी लिव पर रिलीज हो चुके हैं और बाकी के एपिसोड्स जल्द ही व्यूअर्स को एंटरटेन करने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक
होप कि सीरीज जितना पहले धमाका क्रिएट किया है, सेकंड सीजन भी उतना ही बड़ा धमाका है। उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा। बिल्कुल। योर ऑनर सीजन 2 शुड क्रिएट मोर धमाका। मेघा धदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वेल, इनसाइड एज का तीसरा सीजन आ चुका है। ऐसे में चलिए, कलाकारों से खास मुलाकात तो बनती है, लेकिन भैया वो बातें जो हर कोई करता है वो SBS ओरिजिनल्स में तो होती नहीं ना। तो हमने दिया इनको एक खास चैलेंज। तो क्या ये उसकी कसौटी पर उतरे? आइए देखते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। दोस्तों, जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक आप इनसाइड एज सीजन 3 का ट्रेलर देख चुके होंगे, आपको गूज बम्प्स भी आएंगे। तो शुक्रिया हमें अदा कर सकते हैं बिकॉज हमारे साथ इस वक्त हैं विवेक ओबरॉय। वी हैव यस, यहाँ मुझे होल्ड करना पड़ेगा, मैं आपका नाम गलत नहीं लेने वाला। ये सयानी है नाम से, बट शायोनी, यस। एंड वी हैव अक्षय ओबरॉय, एंड जो डायरेक्टर साहब वो भी हैं हमारे साथ। वी हैव कनिष्क। वेलकम टू ABP न्यूज़। मैं कांदे से बात शुरू करना चाहूँगा क्योंकि इसके पीछे की एक स्टोरी है, वो विवेक ही बताएंगे क्या है। क्योंकि इनसाइड एज सीजन 3 जितना फेमस हुआ है आज, उतना एक प्याज यानी कि कांदा भी हो चुका है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यार वो एक इतना पॉपुलर शो है और शो की सबसे प्यारी बात, सबसे ख़ास बात माहौल है वगैरह, राइटिंग वगैरह है, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे ख़ास बात हम सब को लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार बने हैं, जिनके साथ लोगों को अपना एक जुड़ाव हो गया है, एक प्यार हो गया है। कांदा एक सिंबल बन गया, उसका एक प्रतीक बन गया कि कांदे के जिस तरह से इतने सारे लेयर्स होते हैं, इतने सारे छिलके होते हैं, तो उसे छील के लेयरिंग कर के कैरेक्टर्स बनाए गए हैं ताकि हर कैरेक्टर का आर्क अगर आप देखें इस पर्टिकुलर शो में, तो उसमें कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई चेंज मिलेगा ही मिलेगा। वी हैव द कैप्टन ऑल्सो, जिनकी कैप्टनसी थोड़ी खतरे में इस बार सीजन में। अक्षय, मई में मैंने सुना शायद आप शूट कर रहे थे। गर्मी जो होती है महाराष्ट्र की मई में, तो वाकई में पसीने निकल के शूट करते हुए। अरे यार, हालत ख़राब हो गई थी हमारी। हम लोग पुणे में शूट कर रहे थे और इतनी कड़ी धूप थी, हम सब पगला चुके थे। मतलब ओपन स्टेडियम में शूट करना था। ओपन स्टेडियम में शूट कर रहे थे एक्चुअली। वहीं तो मैं रिहर्स कर रहा था बिकॉज मैंने कहा पहले कि मैंने कभी, मेरी परवरिश न्यू जर्सी में हुई है, तो मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं था। तो मैं दिन भर और मैं करता था और ये डायरेक्टर बोलते थे मुझे कि रुक जा, बहुत धूप है, वी हैव टू शूट, एनर्जी बना के रख। तो बहुत मुश्किल था यार। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नो डाउट आपको इस सीजन की शूटिंग में भी लेके जाएंगी और बचपन में भी लेके जाएंगी। आप लोगों ने देख लिया, हमारा सरप्राइज थोड़ा सा खराब हो गया, बट दैट्स ओके। रोहिणी का कैरेक्टर और शायोनी ने इसके लिए महीनों प्रैक्टिस की, जैसे अक्षय प्रैक्टिस कर रहा था। क्रिकेट के बॉल को कैच करने में एक्सपर्ट है, खासकर जब वो मतलब इतने बड़े विक्टोरियन कपड़ों में आती है, उसको डाइविंग कैच दे दो, ओहो माय गॉड, अनबिलीवेबल, सिंगल हैंडेड। मतलब मैं अब इस बॉल को बहुत ऊंचा फेंकूंगा इसके सर के ऊपर और शायोनी पकड़ेगी, देख लेना। 1 2 फेंकूं, पकड़ना, एक हाथ से पकड़ना है। रेडी, 1 2 3। अरे यार, क्या क्या क्या, रिपीट प्लीज। अच्छे से फेंको ना, अच्छे से फेंको। अच्छा ठीक है, 1 2 3। How am I supposed to catch? अभी सीरीज प्रॉपर्ली। 1 2 3। अरे क्या बात है। 1 मिनट पकड़ना इसको। ये स्लो मोशन का था शायोनी का कैच। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है कौन है वो। कौन है वो आपको बताना है और यहाँ जो बैठे हैं उन्हीं में से। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और इनमें से कौन है वो आप बता सकते हैं। लाइक सबसे पहले वाला बहुत सिंपल है। सबसे ज़्यादा सेट पर जोक्स कौन क्रैक करता है? I think right there, Mr. Vivek Oberoi. एक्चुअली जब आप इनके साथ बैठते हैं ना, तो आप इन्हें नहीं भी जानते तो भी आपका मन होता है कि इनसे बात करें। ये मैं देख चुका हूँ। एंड थोड़ा सा लंबा हो रहा है। I'll tell you one incident. In 2014, Vivek came to our office. I was writing something and I have got a tattoo over here. It says RDX. My name is Raj Dikshit. So he came, he said,
RDX। क्या आपका नाम राज दीक्षित है? आई वाज सरप्राइज, मैंने बोला व्हाट, मैं इनसे पहली बार मिल रहा Good था। guess. Wow. Pretty sharp, huh? Very surprisingly. ओके, एक स्टूडेंट होता है हर क्लास में जो बहुत मस्ती करता है, सबको दिखाता है यार छोड़ो ना बाद में कर लेंगे पढ़ाई, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के आते हैं। तो एक्टर्स में भी वो कौन एक्टर है जो रिहर्सल कम करता है लेकिन जब वो परफॉर्म करता है तो आपको लगता है माय गॉड? I mean everyone, but I think jokes or pranks, I think Vayu, I would say. Vayu is is like also a thinking like a little kid on set always. He's like a kid on set. Vayu मतलब most thing. Vayu, ऐसा रहता है। like we have to take Vayu. उसको ज़्यादा सबसे पहले मिलता था. But I mean all these जब भी मेरा और वायु का सीन होता है, जब भी मेरा और तनुष का सीन होता है, तो लिटरली डायरेक्टर या करण थे जब फर्स्ट सीजन में से लेके कनिष्क तक, उनको हमेशा बोलना पड़ता है गाइस प्लीज यार स्टॉप करो यार, मस्ती मत करो यार, चलो शॉट करने दो यार, शॉट करने दो। तो वो मस्ती चलती रहती है, इट्स अ फन कैमराडरी है। अक्षय, किसको गुस्सा दिलवाना सबसे आसान है पूरी क्रू में, पूरी कास्ट? शायनी गुप्ता। क्यों ऐसा? I'm gonna let you answer because if I'm pointing that direction in your direction, सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? शायनी को। You should answer. हाँ, I think me. पिक्चर बन रही है इसके ऊपर। पर क्यों? शायनी गुप्ता को शायरी को गुस्सा क्यों आता है? शायनी को गुस्सा क्यों आता है? एक फिल्म बनाते हैं चल इसके शायनी कुछ एकदम वेन बोल दे, it's because I'm Like, so I'm hot, like that's why so I'm hot beautiful and tempered. like the best actor in the world, that's why. Somewhere close. अभी हम सबको बोल रही थी, हमने सबने मिलकर बैक स्टेज, हम भी एक्साइटेड थे क्योंकि हमने देखा नहीं था ट्रेलर, तो हम सब खड़े थे ऐसे बैक स्टेज ट्रेलर देखने के लिए। और ट्रेलर जैसे ही खत्म हुआ सब लोग ने एक दूसरे को देखा, स्माइल किया कि क्या बात है, मजेदार ट्रेलर, और शाइनी का स्माइल करते हुए आई एम द बेस्ट इन इट। ये आप सबके लिए है एन अवार्ड, अ गुड शो और अ गुड प्लेटफॉर्म। सबसे पहला आपका चॉइस क्या होगा? Personally, I feel that's a great question, by the way. Personally, I feel that a great platform is made by good shows. Wow. अब बस हमारे भी वहाँ पे खत्म। same. चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा Thank आपसे you बात so करके। much, RDX. एंड जाते जाते ये आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगा ताकि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आपको इनसाइड एज की याद दिलाता रहे। Thank तो you, इट्स bro. नॉट माइंड। Thank you, Raj. Thank you. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको याद है एक गाना आया था, ए छोरी जरा हंस के दिखा। वेल, ये गाना क्यों याद आया? क्योंकि छोरी जो रिलीज हो गई, लेकिन ये छोरी आपको हंसाने तो आई ही नहीं है, ये तो आपको डराने आई है। जी हाँ, नुसरत भरूचा की फिल्म जो Amazon प्राइम पर रिलीज हो गई। कैसी है? वीकेंड वैसे ही आ रहा है, देखनी चाहिए या नहीं, जानिए इसके रिव्यू में। कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया, और Amazon प्राइम वीडियो की फिल्म छोरी भी कौवे की कैटेगरी में आकर अपना कमाल उतना नहीं दिखा पाई जितना कि इससे उम्मीद की जा रही थी। ऐसा क्यों? तो स्टे ट्यून्ड फॉर SBS ओरिजिनल्स रिव्यू। तो ये बात तो सभी जानते हैं, और मेकर्स ने भी ऑफिशियली कहा है कि नुसरत भरूचा स्टारर छोरी मराठी फिल्म लप्पा छप्पी का ऑफिशियल अडेप्टेशन है। लेकिन अगर आपने लप्पा छिपी देखी और फिर अगर आप छोरी देखेंगे तो शायद उतना खुश ना होंगे जितना आप सोच रहे थे, और अगर आप सीधा छोरी ही देखेंगे तब भी आप शायद उतना ना डरें जितना मेकर्स ने आपको प्रॉमिस किया था। फिल्म शुरू होने के 1 घंटे तक सिर्फ बिल्डअप ही है, कोई भी डरावनापन नहीं। काश ये फिल्म थोड़ी छोटी होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये फिल्म नुसरत भरूचा की नहीं बल्कि मीता वशिष्ठ की है, जो अपने कमाल के अभिनय और अपने सटीक हरियाणवी लहजे से सबको पीछे छोड़ देती है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव ऑल द गुड एक्टर्स एज स्टार्स ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। इसका बैकग्राउंड स्कोर ठीक है, लोकेशन और कैमरा वर्क अच्छा है, VFX भी ठीक ही है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप ये फिल्म रात में भी अकेले देखेंगे
तो आपको थोड़ी देर के लिए डर लगेगा, फिर आप चद्दर खींच के आराम से सो भी जाएं तो भी ये फिल्म आपके दिमाग में ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह पाएगी। फिल्म के एंड में जो बेटी बचाओ का मैसेज है वो बहुत अच्छा है और उसके लिए मेकर्स को बधाई। ऑल एंड ऑल आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे, लेकिन उतना एंजॉय भी नहीं करेंगे जितना ये फिल्म प्रॉमिस करती है। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से Amazon प्राइम वीडियो की फिल्म छोरी को 5 में से 2.5 स्टार्स। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, लगता है धीरे धीरे सई और विराट एक दूसरे के प्यार में गुम हो ही जाएंगे, लेकिन ये भी तो गवारा नहीं है घर वालों को। वो क्या है ना कि हमारे IPS ऑफिसर विराट निकले थे ड्राइविंग का लेसन देने अपनी पत्नी को, अलाउड है जी, लेकिन घर पहुंचे तो हो गया बवाल। विराट बन गया सई का गुरु, वो सिखा रहा है सई को ड्राइविंग। पहले पति पत्नी बने, फिर दोस्त बने और अब बन गए हैं गुरु शिष्य। पूरी ड्राइविंग सब कुछ सिखाई गुरुजी ने, मास्टर जी ने हमें सिखाया। पहले क्लच कैसे यूज होता है, गियर कैसे चेंज करते हैं और ABC क्या होता है। ABC इज एक्सेलरेशन, ब्रेक एंड क्लच। आई थिंक काफ़ी अच्छा पिकअप किया सही ने। ड्राइविंग एन SUV can be a daunting task for anyone. तो I think she drove fairly well. तो विराट ने बहुत अच्छा सिखाया और सई ने बहुत अच्छी कार भी चलाई, मगर ड्राइविंग सीखते सीखते एक ऐसा पल भी आया कि दोनों गुम हो गए प्यार में। पता ही नहीं चला कि कोई उन्हें देख रहा है, सुन रहा है। और इसी बात को लेकर घर पर हो गया बवाल। पाखी को तो गुस्सा आएगा ही, मगर काकू भी गुस्सा हो गई और उन्होंने सई विराट को अपनी अपनी हद में रहने के लिए कह दिया, जबकि कुछ दिनों पहले वो खुद सई विराट से घर का वारिस मांग रही थी। इस तरह दुनिया के सामने नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना ही है तो मैं तो कह रही हूँ ना कि बच्चा पैदा करो, इस खानदान को वारिस दो। मेरा ये कहना है कि भाई आप लोग पति पत्नी हो तो कमरे के अंदर हो, इस घर के अंदर हो, लेकिन अगर आप घर के बाहर गाड़ी के अंदर लोगों के सामने जो आते जाते लोग देख रहे हैं उनके सामने आप नुमाइश करोगे, आप हग करोगे, आप प्यार की कुछ गेस्चर्स करोगे। भवानी काकू को ये सब नहीं पसंद है, ये हमारे ख़ानदान को सूट नहीं करता। जो हमारे उसूल है, जो हमारे रूल्स हैं, उसमें हम ये बिल्कुल ऐसे हरगिज़ क्या बोलते हैं अलाव नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिसगस्टिंग टू सी, यू नो, आपके किसी पर्सनल मोमेंट को कुछ और बना के दिखाया जाता है एंड उसकी ऐसे नुमाइश करी जाती है बाय द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। तो थोड़ा दैट्स वेरी, यू नो, कि इट बिकम्स ऑकवर्ड एंड इट्स इनअप्रोप्रिएट। तो ये फील हो रहा है कि ये क्या मतलब फैमिली ने जो किया है, या सोनाली काकू टू बी प्रिसाइज, उन्होंने जो किया वो गलत किया ही है। तो जब बात आती है किसी को समझाने की आपने ये गलत किया तो वो समझाएगा ज़रूर, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगेंस्ट हो गया उनके। तो सई विराट का गाड़ी चलाने के लिए बाहर जाना और बाहर गाड़ी में थोड़ा सा रोमांस करना पाखी और काकू के लिए मुद्दा बन गया। मगर पाखी को भी सम्राट से डांट जरूर पड़ी, मगर कुछ ही पलों में सब कुछ भुलाकर सारे घर वाले करिश्मा यानी कि स्नेहा भावसार का जन्मदिन मनाने में गुम हो गए। क्योंकि सीरियल में भले लड़ते झगड़ते हों, मगर असल में तो यहाँ सब एक दूसरे के प्यार में गुम हो ही जाते हैं।
मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई क्या चढ़ जाएगा हमारी देसी इमली पर विदेशी रंग? इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारी इमली ऐसी है कि अपने रंग में लोगों को रंग लेती है। लेकिन क्या करें, बेचारी इमली के सामने रख दिए चाइनीज नूडल्स एंड दैट टू विद चॉपस्टिक्स। भैया मुझे भी खाने में नानी याद आ जाती है, इमली देवी को तो आ ही जाएंगी। लो भाई, इमलिया अपनी जादुई पोटली लेकर पहुंच गई अपने बॉस आर्यन के घर। खुद आर्यन की बहन उसे अपने घर ले आई है और यहाँ आर्यन के घर में चल रही पार्टी में आर्यन की बहन ने इमली को अपना बॉडीगार्ड और सबसे अच्छी दोस्त बता दिया। एक्चुअली इसने मेरी जान बचाई और ये इतनी स्वीट, इतनी फनी है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबको छोड़ के ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली। तो फिर क्या था, इमली ने शुरू कर दी अपने गांव की कहानी, बता दिए लौकी के फायदे और साथ ही साथ बता दी अपनी सीता मैया की महिमा। अब देखिए, लौकी के अलग बेनिफिट होते हैं ना, सेहत के लिए अच्छी होता है, पचाई के खातिर बहुत ही आसान होता है। तो ये सुनकर आर्यन को आ गया पसीना, क्योंकि उसके घर इमली नहीं मुसीबत जो आई है। मेरे हिसाब से किस्मत खराब है पर हाँ, घर आ गई है इमली और ये एक कनेक्शन जो बहुत ही नेचुरल होता है। शब्द नहीं बचे बताने के लिए। हाँ, बहुत ही नेचुरल कनेक्शन जो होता है वो फील होगा यहाँ पे थ्रू इमली एंड आर्यन स्टोरी। इमली को खाने के लिए नूडल्स दिए गए और साथ में चॉपस्टिक्स। अब इमली को तो ये जमता नहीं, तो हाथ से ही उसने खाना शुरू कर दिया। तो आर्यन के घर आए मेहमान में से एक ने आकर ताना मार दिया, उसे गंवार कह दिया। तो फिर क्या था, आर्यन आया इमली को सिखाने, जैसे कुछ देर पहले बाहर अपनी दक्षिण भारतीय भाषा सिखा रहा था। ಹೆಂಗಿದೆಯಾ ಬರ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ ಇವಾಗ ಇಮ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ आपको क्या बोल रहे हैं? ಇವಾಗ ಇಮ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ मीन्स इमली का बर्ताव बहुत अच्छा है। अब इमली को आर्यन के घर में सहारा तो मिला है, मगर आर्यन को इमली बिल्कुल पसंद नहीं। माँ और बहन के कहने के कारण वो मजबूर हो रहा है। ये मजबूरी बहुत जल्द इमली के लिए प्यार में बदलेगी, ये तो भाई तय है। मगर तब तक इमली के नए नए खेल हमें देखने मिलेंगे। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कई बार कहानी लिखने वाला भी कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन लिख देता है। ऐसा लगता है कि इन्हें सीरियल्स में ना खुशी हजम ही नहीं होती। अब बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद धरा और गौतम की जिंदगी में खुशी आने वाली थी। जी हाँ, धरा जो है वो प्रेग्नेंट है। अब लेकिन हुआ ये कि बीती रात उनको चक्कर आ गया। हमने देखा, वो हॉस्पिटल पहुंची और उस सब में पता लगा कि एक्चुअली बच्चे के जान पर खतरा मंडरा रहा है। गौतम की धरा पहुंच गई है अस्पताल में, क्योंकि उसके होने वाले बच्चे का विकास नहीं हो रहा और डॉक्टर को भी लग गई है चिंता, क्योंकि धरा की सेहत का बिगड़ना और बच्चे का विकास ना होना इस कहानी में लाने वाला है नया ट्विस्ट। पता नहीं बताना चाहिए या नहीं,
बट जहाँ पर धरा का गौतम के लिए नज़रिया बदल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके लिए धरा को कभी एक्सेप्टेंस नहीं था, एंड उसे नहीं बताई गई कुछ चीज़ें जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खफा है सभी घर वालों से भी, और सबसे ज़्यादा गौतम से, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताई थी ये बात। एंड एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और यू नो ऑडियंस ने शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि धरा बहुत ज़्यादा रोएगी और वो सब, तो वो नहीं होगा। शी इज गोना गो वेरी कोल्ड टर्की नाउ। मगर ट्विस्ट तो आ ही गया। तभी तो किचन में काम करते करते शिवा और रावी भी इमोशनल हो रहे हैं। अभी कुछ पल पहले तो दोनों लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, मगर धरा भाभी की खबर मिलते ही दोनों इमोशनल होने लगे और शिवा धरा भाभी के त्याग की कहानी बताते बताते रोने लग गया। धरा 10 साल हो गए दोनों की शादी को। कुछ साल उसने सोच के रखा था कि नहीं, क्योंकि देव, क्रिश, शिवा सब छोटे थे, उन्हें पाल पोस के बड़ा करना और उन्हें यू नो जिम्मेदार बनाना धरा और गौतम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जहाँ पे धरा ने ये डिसीजन लिया था कि मैं अपने बच्चे नहीं करूँगी, नहीं तो मैं इनकी परवरिश नहीं कर पाऊंगी, तो शी सैक्रिफाइस दैट मोमेंट। अब जब ये बड़े हो गए, इनकी शादियाँ हो गई, तो धरा को भी लगा कि नहीं, नाउ अब समय सही है, अब हम अपना बच्चा कर सकते हैं। और फिर जब उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगी, because you know she'd been eating contraceptive pills since a very long time, and then she had problems to conceive, and finally when she conceived, then also something happened which she couldn't, you know. अब धरा और गौतम के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, मगर पूरा पंड्या परिवार मिलकर एक ऐसा फैसला भी करेगा जो कहानी को और मजबूत बनाएगा और उनके आपस के रिश्तों को भी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल साथिया में गहना की बहन जो है, कहाँ गहना को लगा था कि इनका पत्ता साफ होने वाला है, घर वर छोड़कर निकल जाने वाली है, लेकिन लीजिए ये तो घर में रहने का इन्होंने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लिया। जी हाँ, बहन बन गई जेठानी, यानी कि कनक भाभी की अब कसर यही पूरी करेंगी। दो बहनें बन गई देवरानी जेठानी। जी हाँ, गहना की छोटी बहन स्वरा अब बन गई है गहना की जेठानी, क्योंकि उसने गहना के जेठ को पटाकर, उसे बहला फुसलाकर उससे शादी जो कर ली है, और शादी करके ये दोनों ही नए नवेले दुल्हा दुल्हन गले में हार पहन के घर के दरवाजे पर आ पहुंचे, जिन्हें देखकर घर वाले सारे हैरान परेशान रह गए। और सबसे ज्यादा बौखलाई गहना रानी, क्योंकि वो तो एक रात पहले ही अपनी बहन और अपनी माँ को घर से निकालने वाली थी, मगर ये बहन उससे ज्यादा चैप्टर निकली। ये तो इस घर में रहने का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आई है। स्वरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकारने से बा ने मना कर दिया है, उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर भी निकाल दिया है। मगर बेटा अपनी इस नई नवेली दुल्हन के प्यार में कुछ इस तरह पागल हो गया है कि घर वालों का विरोध करने के लिए तैयार हो गया। उसने तो कह दिया, तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, जिस घर में मेरी पत्नी नहीं रह सकती, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। घर वालों को मजबूरन इस बहू को स्वीकार करना पड़ा और गहना रानी खुद अपनी इस नई नवेली जेठानी का स्वागत करने के लिए मजबूर हो गई। क्योंकि मैंने जाने की बात कही तो शायद स्वरा ने ये स्टेप लिया और उसने मोटा भाई को रास्ता बनाया इस घर में आने का। तो वही अभी एक जंग छिड़ी हुई है, घर में एक वॉर हो रहा है।
कि कनक भाभी जेल में हैं और ऑल ऑफ अ सडन पंकज भाई दूसरी शादी करके घर आ गए हैं। तो बा भी बहुत अपसेट है क्योंकि बा तो स्वरा को लेकर डे 1 से ही अपसेट है। तो अब तो वो बहू बन चुकी है जो वो कभी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, मतलब कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती उसको एज अ बहू। मगर ये जेठानी घर में पहला कदम रखते ही लड़खड़ा गई और जमीन पर जा गिरी। गहना की माँ ने और गहना के जेठ जी ने उसे उठाने की कोशिश की तो गहना ने कह दिया कि नहीं, इस जेठानी की मदद तो मैं ही करूंगी। और फिर उसे उठाकर गले लगाकर उसके कान में 4 शब्द बोल दिए, वही जो हर सीरियल की हीरोइन कहती है जब उसे ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो गहना रानी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है क्योंकि बा जिसे बिल्कुल पसंद नहीं करती वो अब इस घर की बहू बनकर आ गई है। तो सीरियल में अब कनक भाभी की कमी जो महसूस हो रही थी वो स्वरा पूरा करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, चलिए टीआरपी की रेस में यहाँ पर हम तो शामिल नहीं हैं थैंकफुली, क्योंकि जिंदगी रेस नहीं है। लेकिन जब रेस लगती है तो मजा बहुत आता है और रेस देखने में तो और भी मजा आता है। तो भैया सीरियल्स की दुनिया में रेस लगी है ना, ऐसे में आप जान लीजिए कौन सा सीरियल इस रेस में अव्वल आया, कौन सा रह गया थोड़ा सा पीछे। वक्त टीआरपी चार्ट का है। तो चलिए आज आपको चौंका देते हैं क्योंकि आ गई है इस छोटे पर्दे की टीआरपी। इस बार टीआरपी चार्ट की अगर बात करें तो आंकड़ों में उछाल आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल ये है चाहते और साथ निभाना साथिया 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर अच्छी छलांग लगाई है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2.6 रेटिंग के साथ। लगता है अभिमन्यु के दिल के टूटने का असर टीआरपी चार्ट पर पड़ा है, तभी तो सीरियल ने अच्छे खासे अंक बटोरे हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल इमली और उडारियां 2.7 रेटिंग के साथ। एंगेजमेंट तो कल यही है, पर संधू साहब तेजो की खुशी के लिए एक फंक्शन वहां करना चाह रहे थे, इसलिए हम सब वहीं जा रहे हैं। इधर हाथ दो, ये ले। तेरी दुल्हन को मेहंदी लग जाए ना, वार ना करके किसी को दे देना। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 3.1 रेटिंग के साथ। अब बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 पर वही शो है जो सबको खूब भाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुपमा की। अनुपमा की रेटिंग आई है 4.1। बा और बापूजी का ड्रामा भी लोगों ने खूब पसंद किया। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते शुरू हुए शो सिर्फ तुम की, जिसकी ओपनिंग टीआरपी है 1.7 की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो आपने सुना होगा, बट यहाँ तो शादी बेगानी की है ही नहीं ना, मिश्का की है। लेकिन द पॉइंट इज कि देखिए हमारे हीरो हीरोइन आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट। शादी चाहे जिसकी भी हो, संगीत चाहे जिसका हो, डांस तो प्रीशा और रुद्र का ही होगा। लेकिन इस सबके बीच में ना
थोड़ी सी शादी की टेंशन होने लगी है, क्योंकि हमारी दुल्हन ऐसा लगने लगा है कि मंडप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। प्रीशा और रुद्राक्ष कर रहे हैं डांस, वो भी फिल्मी शादी के गाने पर, क्योंकि मिश्का का संगीत है और इस संगीत में प्रीशा और रुद्राक्ष डांस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे हर किसी का ध्यान जा रहा है प्रीशा रुद्राक्ष और जिनकी शादी का संगीत है उस दुल्हा दुल्हन के कपड़ों और गहनों पर। मुझे एक्चुअली मेरी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी। इट्स क्वाइट जैजी एंड ट्रेडिशनल एंड आई रियली लाइक इट एंड या इट्स अ नॉर्मल लहंगा, यू कैन चेक इट आउट। यार हम जो पहने आई ऑलवेज लुक गुड आई थिंक। फॉर श्योर माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी का माहौल है तो थोड़ा इंडियन एथनिक वेयर पहना है और एक एक्स्ट्रा बेल्ट भी है, एक्स्ट्रा बेल्ट जो इस लुक को चार चांद लगाता है। वाह क्या खुशी है, संगीत की रस्म है तो हर कोई नाच गाने में मग्न है, छोटा बड़ा हर कोई यहाँ नाच रहा है, यहाँ तक कि होने वाले दूल्हा दुल्हन भी। मगर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ आए मेहमान भी चौंक गए। लगता है मिश्का डांस करते करते गिर गई, उसके साथ हो गई साजिश, क्योंकि उसके सैंडल की एड़ी टूट गई। हाँ वही चप्पल टूट जाती है मेरी, तो इसलिए मैं गिर जाती हूँ। अब वो प्लानिंग ये बताएंगे, ये पता कर रहे हैं, ये जासूसी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में वो मैं हूँ, तो मुझे हल्का हल्का शक वेंकी पे जा रहा है, पर हो सकता है मैं गलत भी हूँ। स्टोरी में बहुत कुछ भी हो सकता है। जो कभी रुद्र की दीवानी हुआ करती थी वो मिश्का अब किसी और से शादी कर रही है, मगर न जाने क्यों प्रीशा के भाई वेंकी की क्या दुश्मनी है उससे कि उसके साथ साजिशें किए जा रहा है और फिर नाटक भी कर रहा है। रुद्राक्ष को शक तो है और ये शक बहुत जल्द यकीन में बदलने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।